जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके बुक्स 32 पर। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं जो एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। शुरुआत करते हैं हम हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है? हमारे ऑप्शन है कनाडा में, इजराइल में, जापान में, इंडोनेशिया में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जो चिल्का झील है भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या फिर केरल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है जापान, चीन, भारत या फिर अमेरिका। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत देश काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? हमारे ऑप्शन है 1945 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1948 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1948 में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कश्मीर में, कर्नाटक में, मेघालय में या फिर गोवा में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर में वुलर झील स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ईश्वरन मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? ईश्वरन मंदिर भारत के किस शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, अमृतसर में, अंबाला में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में ईश्वरन मंदिर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष का समय लगा था? हमारे ऑप्शन है 12 साल का, 15 साल का, 22 साल का या फिर 25 साल का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 साल का ताजमहल के निर्माण में समय लगा था। हमारा अगला प्रश्न है अफगानिस्तान देश की राजधानी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है बगदाद, तेहरान, काबुल या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काबुल। अफगानिस्तान देश की राजधानी काबुल है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है जोधपुर को, पुणे को, सूरत को या फिर जयपुर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है? हमारे ऑप्शन है तोता, हिमिंग बर्ड, कोयल या फिर मैना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमिंग बर्ड पीछे की ओर उड़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? हमारे ऑप्शन है गुजरात में, सूरत में, लुम्बिनी में, प्रयागराज में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 20, 15, 25, 30। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? हमारे ऑप्शन है कोसी नदी की, गंगा नदी की, सोन नदी की या फिर सरस्वती नदी की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? निम्नलिखित में से बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? हमारे ऑप्शन है येन, टका, रुपया या फिर डॉलर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। हमारा अगला प्रश्न है,
कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? हमारे ऑप्शन है जापान में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर चीन में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, कोसी नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी? कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आई थी? हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड में, चीन में, पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड में कृषि क्रांति सर्वप्रथम आई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी किस देश का शासक था? जो मोहम्मद गौरी था वह किस देश का शासक था? हमारे ऑप्शन है रूस का, इराक का, अफगानिस्तान का या फिर चीन का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान का मोहम्मद गौरी शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है जर्मनी को, तुर्की को, ईरान को या फिर ब्राज़ील को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हमारे ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध या फिर पंजाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? हमारे ऑप्शन है बोधगया में, कुशीनगर में, सारनाथ में या फिर वैशाली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? हमारे ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, कोलकाता, गुजरात या फिर पंजाब। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य गुलाब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड या फिर जम्मू कश्मीर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शन है 23 गुणसूत्र, 40 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र या फिर 48 गुणसूत्र। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 गुणसूत्र हमारे शरीर में होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन सी थी? बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन सी थी? हमारे ऑप्शन है मार्टिन लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, बिहार रेल सेवा या फिर भारतीय रेलवे। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया रेलवे बिहार की पहली रेलवे लाइन थी। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? हमारे ऑप्शन है पुनर्जागरण से, धर्म सुधार आंदोलन से, गौरवपूर्ण क्रांति से या फिर फ्रांस की क्रांति से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुनर्जागरण से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? हमारे ऑप्शन है गोरख प्रसाद ने, ब्रजकिशोर प्रसाद ने, राजकुमार शुक्ला ने या फिर राजेंद्र प्रसाद ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था।
हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? हमारे ऑप्शन है बिहार, झारखंड, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? हमारे ऑप्शन है तमिलनाडु में, दिल्ली में, गुजरात में या फिर कोलकाता में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में भारत में पहला देसी जूट मिल स्थापित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? हमारे ऑप्शन है जिला पंचायत, जिला समिति, पंचायत समिति या फिर ग्राम पंचायत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं? अभिकारक, ऑक्सीकारक, अवकारक या फिर प्रतिफल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8 या फिर 9। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? हमारे ऑप्शन है 1910 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1918 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1912 में बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? निम्नलिखित में से भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, बंसीलाल, लाला लाजपत राय या फिर जॉन मथाई। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन मथाई भारत का पहला रेल मंत्री था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? निम्नलिखित में से भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जगजीवन राम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? निम्नलिखित में से भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है मोरारजी देसाई, आर के शनमुखम शेट्टी, प्रणब मुखर्जी या फिर जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर के शनमुखम शेट्टी भारत के पहले वित्त मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? निम्नलिखित में से भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? हमारे ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले विदेश मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? निम्नलिखित में से भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? निम्नलिखित में से भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हमारे ऑप्शन है एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, बी के मुखर्जी, हीरालाल जे कानिया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल जे कानिया भारत के पहले मुख्य सचिव थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? निम्नलिखित में से भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे?
हमारे ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जी.वी. मालवंकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी.वी. मालवंकर भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है जनरल राजेंद्र सिंह जी, जनरल R.N. थापर जी, जनरल K.S. थिमिया जी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा जनरल राजेंद्र सिंह जी भारत के सेना के पहले अध्यक्ष थे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? हमारे ऑप्शन है संतोष यादव, खालेदा जिया, कल्पना चावला, जंको तबी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जंको तबी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? हमारे ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, श्री मावे भंडारनायके, सुचेता कृपलानी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री मावे भंडारनायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? हमारे ऑप्शन है सुकुमार सेन, R.K. त्रिवेदी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, T. स्वामीनाथन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? निम्नलिखित में से पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? हमारे ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सी राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल थे पहले। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? विश्व में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? हमारे ऑप्शन है मीराबाई चानू, चार्लोट कपूर, P.T. उषा, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्लोट कपूर विश्व में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? निम्नलिखित में से भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारे ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, आनंदीबाई जोशी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? हमारे ऑप्शन है सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, आनंदीबाई जोशी, सुचेता कृपलानी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? हमारे ऑप्शन है सरोजनी नायडू, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन थी? हमारे ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, आनंदीबाई जोशी, किरण बेदी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी भारत की प्रथम महिला IPS अधिकारी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? निम्नलिखित में से कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? हमारे ऑप्शन है रेबीज, मलेरिया, शुगर या फिर टाइफाइड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष,
राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को बोध गया में किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हमारे ऑप्शन है आम के, नीम के, पीपल के या फिर शीशम के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 15 सितंबर को, 15 जनवरी को, 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? भारत में सोने की खान, एक गलती से टाइप हो गया, सोने की खान किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में या फिर जम्मू कश्मीर में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में सोने की खान स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के साथ कुल कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं? भारत के साथ कुल कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं? हमारे ऑप्शन है 5 देश, 7 देश, 9 देश या फिर 11 देश। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 देश भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है? कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है? हमारे ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या फिर जापान। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन दुनिया में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस नोट पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं छपी है? भारत के किस नोट पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं छपी है? 20 रुपये के, 10 रुपये के, 5 रुपये के या फिर 1 रुपये के। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 रुपये के नोट पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं छपी है। हमारा अगला प्रश्न है, रोटी किस गैस के कारण फूलती है? रोटी किस गैस के कारण फूलती है? हमारे ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, लिथियम या फिर नाइट्रोजन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रोटी फूलती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत देश की खोज किसने की थी? निम्नलिखित में से भारत देश की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, वास्को डी गामा ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्को डी गामा ने भारत देश की खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर गोवा में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, लाला लाजपत राय को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले पुस्तक का निर्माण किस देश में हुआ था? सबसे पहले पुस्तक का निर्माण किस देश में हुआ था? हमारे ऑप्शन है चीन में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में सबसे पहले पुस्तक का निर्माण हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? निम्नलिखित में से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 20 मार्च को, 22 मार्च को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा
22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? दुनिया का पहला इंसान किस देश में पैदा हुआ था? हमारे ऑप्शन चीन में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर अफ्रीका में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में दुनिया का पहला इंसान पैदा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में या फिर भोपाल में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य है? भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या फिर झारखंड। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान राज्य भारत में सबसे ज़्यादा तापमान वाला राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, जयपुर या फिर भोपाल। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश को पहाड़ों का देश कहा जाता है? किस देश को पहाड़ों का देश कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है चीन को, जापान को, भारत को या फिर ऑस्ट्रेलिया को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया को पहाड़ों का देश कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है? हमारे ऑप्शन है कोयल, चमगादड़, कबूतर या फिर चिड़िया। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चमगादड़ ऐसा पक्षी है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? निम्नलिखित में से माचिस का आविष्कार किस देश में हुआ था? हमारे ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में, जापान में या फिर ब्रिटेन में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में माचिस का आविष्कार हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, रसगुल्ला किस राज्य का लोकप्रिय मिठाई है? रसगुल्ला किस राज्य का लोकप्रिय मिठाई है? हमारे ऑप्शन है पश्चिम बंगाल का, हैदराबाद का, जम्मू कश्मीर का या फिर पुदुचेरी का। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय मिठाई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था? भारत में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था? हमारे ऑप्शन 2005 में, 2009 में, 2011 में या फिर 2008 में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2009 में भारत का पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? वह कौन सा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं? हमारे ऑप्शन है बिच्छू, छिपकली, कॉकरोच या फिर जोक। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोक एक ऐसा जीव है जिसके पास 32 दिमाग होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है? हमारे ऑप्शन है मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में भारत का सबसे बड़ा बस स्टैंड स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? निम्नलिखित में से किस देश की संस्कृति सबसे अलग है? हमारे ऑप्शन है रूस देश की, भारत देश की, चीन देश की या फिर अमेरिका देश की। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश की संस्कृति सभी देशों से अलग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? हमारे ऑप्शन है पंजाब में,
उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर नागालैंड में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा पागलखाना कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है आगरा में, दिल्ली में, सूरत में या फिर कानपुर में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा में भारत का सबसे बड़ा पागलखाना स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमारे ऑप्शन है तितर, हिमिंग बर्ड, गोरैया या फिर चमगादड़? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरैया दिल्ली का राजकीय पक्षी है। हमारा अगला प्रश्न है, दीपावली पर पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दीपावली पर पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? हमारे ऑप्शन है भारत ने, अमेरिका ने, चीन ने या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन ने दिवाली पर पटाखे जलाने की परंपरा की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या फिर कानपुर में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में हड़प्पा कालीन शहर कालीबंगा स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? हमारे ऑप्शन है चीन महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? जैविक मरुस्थल के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है यमुना नदी, दामोदर नदी, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी जैविक मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? हमारे ऑप्शन है गोरखपुर में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर हुबली में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुबली में। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, चीन सागर में, अरब सागर में, काला सागर में? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारे ऑप्शन है मांझली द्वीप, मिडल अंडमान, साउथ निकोबार या इनमें से कोई नहीं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिडल अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? हमारे ऑप्शन अरबों ने, अंग्रेजों ने, यूनानियों ने या फिर तुर्कों ने? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के में कितना अंतर है? भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? हमारे ऑप्शन है 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे 30 मिनट भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के में अंतर है।
हमारा अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है सुमेध शिखर, गुरु शिखर, सैंडल शिखर, सैंडल पिक, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? भारत में शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? हमारे ऑप्शन है लद्दाख को, सिक्किम को, राजस्थान को या फिर गुजरात को। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख को भारत में शीत मरुस्थल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? हमारे ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख या अंडमान या निकोबार द्वीप समूह। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख या फिर चंडीगढ़। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडमान निकोबार क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? हमारे ऑप्शन है दिल्ली में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में या फिर लक्षद्वीप में। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? हमारे ऑप्शन है पहला, तीसरा, दूसरा या फिर पांचवा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। हमारा अगला प्रश्न है, डेल्टा नय बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेल्टा नय बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे ऑप्शन है नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी या फिर कावेरी नदी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी डेल्टा नय बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? हमारे ऑप्शन है डल झील, इंदिरा सागर झील, चिल्का झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हमारा आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है और एक प्रश्न हमने टेस्ट के लिए भी रखा है, वो भी उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? हमारे ऑप्शन है शिलोंग में, मेघालय में, मासिनराम में, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। हमारा आज की क्लास का टेस्ट का प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है? हमारे ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में या फिर गोवा में। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना।